गाइज आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 फ्लेवर्ड वे प्रोटीन के बारे में, जो कि आपको 1500 से 1600 के अंदर की रेंज में मिल जाएंगे। आज का जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए है। मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था जिसमें आप लोगों को टॉप 5 रॉ वे प्रोटीन जो आपको 1000 रुपए के अंदर आते हैं उसके बारे में बताया था। तो वो वाला वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने लाइक किया और बोला कि सर प्लीज आप ऐसा ही एक और वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि कौन से वो ऐसे फ्लेवर्ड वे प्रोटीन है जो हम 1500 से 1600 रुपए के रेंज के अंदर खरीद सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज जो 5 ब्रांड्स के बारे में मैं बात करूंगा, इन पांचों ब्रांड्स को रैंक नहीं दूंगा। देखिए, मैं अपने किसी भी वीडियो में रैंकिंग नहीं देता हूं क्योंकि वो चीज मुझे पसंद नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को ब्रांड्स दिखाता हूं। सबसे पहला ब्रांड जो मेरे पास यहां पे है वो है नैक प्रो प्लैटिनम चॉकलेट। फिर दूसरा ब्रांड जो मेरे पास है वो है एक्सेल R8, कोर ब्लेज न्यूट्रिशन, मसल ब्लेज फ्यूल 1 और लास्ट ब्रांड जो मेरे पास है वो माई फिट फ्यूल है। अच्छा, इन सारे ब्रांड्स का मैं सोच रहा था डिफरेंट फ्लेवर्स ऑर्डर करता हूं ताकि मुझे भी पीने में मजा आए, वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स मिले। पर बाद में मैंने सोचा कि यार अपनी प्रेफरेंस को साइड में रखता हूं और सारे के सारे प्रोटीन के चॉकलेट फ्लेवर्स मंगवाता हूं, क्योंकि मैक्सिमम जनता जो होती है वो चॉकलेट फ्लेवर की ओर जाती है। इसलिए मैंने सारे ही ब्रांड्स के चॉकलेट फ्लेवर मंगवाया है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, आप लोग सुन लीजिए। आज के वीडियो से मैं किसी भी लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता कि वो इनमें से कोई ब्रांड लें, और किसी भी ब्रांड को नीचा नहीं दिखाना चाहता। ये जो पूरा रिव्यू है ये पर्सनली और प्योरली मेरे ओपिनियन पे है, तो किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा मैं इनमें से कोई भी प्रोटीन लेने को। आपको अगर इनमें से कोई नहीं लेना है तो आप बिल्कुल मत लीजिए। मैंने ये ब्रांड सिर्फ 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया था कि इनके जो प्राइस रेंज है वो 1500 से 1600 रुपए के अंदर आपको 1 किलो मिल जाएंगे, और दूसरा क्राइटेरिया था कि ये सारे ब्रांड्स 1500 से 1600 के रेंज के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मतलब स्टूडेंट्स इन्हें सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं 1500 से 1600 रुपए के अंदर एक फ्लेवर्ड प्रोटीन लेने में। तो सिर्फ इन्हीं दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने ये ब्रांड्स चुने हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे नैक प्रो वे प्लैटिनम आइसोलेट। तो इसका मैं रॉ वे का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं। नैक प्रो प्लैटिनम का रॉ वे भी आता है आइसोलेट का, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, पर इसका फ्लेवर्ड मैंने नहीं किया था तो मैंने इसको मंगवा लिया है। काफ़ी बिकता है आई थिंक ये आइसोलेट में फ्लेवर्ड में। एनीवेज, तो गाइस इसके अगर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इनका जो एक स्कूप है वो हीपिंग स्कूप है 33 ग्राम्स का, जिसमें कंपनी आपको ड्राई बेसिस पे 28.1 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर करती है। पर बात करूं मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट की, तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें पाया गया है 24 ग्राम्स प्रोटीन ड्राई बेसिस पे पर सर्विंग। मतलब पर सर्विंग कंपनी क्लेम करती है कि इनके लेबल पे आपको मिलेगा 28 ग्राम्स प्रोटीन, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको मिलेगा 24 ग्राम्स प्रोटीन। 4 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कम पाया गया है। बात करूं इसके प्राइस के बारे में, तो ये मैंने अमेजोन से लिया था 1 kg 1600 रुपीज का, और इसमें टोटल आते हैं 30 सर्विंग्स। अमीनो एसिड्स की बात करूं तो कंपनी ने अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी डिस्क्लोज कर रखी है, और इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग का टोटल इनके प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग से मैच करता है, जो कि अच्छी बात है। बात करूं फिल्ट्रेशन टेक्निक के बारे में, तो कंपनी फिल्ट्रेशन मेथड यहां पे डिस्क्लोज नहीं करती, तो आप प्लीज कंपनी को मेल करके पूछ सकते हैं कि भाई कौन से फिल्ट्रेशन मेथड से इस प्रोटीन को फिल्टर किया गया है, क्या वो नेचुरल मेथड है या फिर केमिकल मेथड है, ये आप कंपनी को मेल करके पूछ सकते हैं। बात करूं इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो जैसे कि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि ये एक आइसोलेट बेस्ड वे प्रोटीन है, इसलिए इसमें जो प्रोटीन है वो आइसोलेट से डिराइव किया गया है। हालांकि एक चीज इनके इंग्रेडिएंट्स से मुझे लगती है मिसिंग, वो है लेसिथिन। कंपनी ने यहाँ पे लेसिथिन डिस्क्लोज नहीं किया है। बात करूं इस प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में, तो जब मैंने पहली बार ये प्रोटीन पाउडर कंज्यूम किया था तो मुझे लगा था कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने नैक प्रो का गोल्ड चॉकलेट ऑलरेडी कंज्यूम किया हुआ है और वो बहुत ही थिक, बहुत ही गाढ़ा था।
तो मुझे लगा ये भी वैसी गाढ़ा और थिक होगा और अच्छा नहीं होगा टेस्ट में, पर नैकप्रो प्लैटिनम के साथ ऐसा नहीं है। इसका टेस्ट अच्छा है, इतना ज़्यादा थिक भी नहीं है और पीने में किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। बात करूं इसके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में, तो कंपनी क्लेम करती है इनका एक हीपिंग स्कूप 33 ग्राम्स का है और मेरे किचन विंग स्केल पे जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। बात करूं इसके मिक्सेबिलिटी के बारे में, तो मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की अच्छी है। 15 से 20 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्फ फ्री शेक मिल जाएगा। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे ब्रांड के बारे में। तो जो दूसरा ब्रांड मेरे पास यहाँ पे है वो है एक्सेलरेट का वे प्रोटीन। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी 1 साल पहले कर चुका हूं, पर अभी भी 1500 से 1600 रुपए के अंदर ये प्रोडक्ट काफ़ी पिक किया जाता है, खासकर स्टूडेंट्स लोगों के द्वारा, इसलिए मैंने इसे फिर से मंगवाया है और लेटेस्ट लैब टेस्ट रिपोर्ट भी कराई है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में। तो देखिए गाइस, मैंने ये हाफ के जी भी नहीं है, आई थिंक ये 1 LBS है। हाँ, तो मैंने ये 1 LBS यानी अप्रॉक्सीमेटली 454 ग्राम्स का मंगवाया था अमेजॉन से 649 रुपीज़ का। देखिए 1 LBS इसलिए मंगवाया था क्योंकि मुझे ये 5 वे प्रोटीन मंगवाने थे, लैब टेस्ट पे भी पैसा खर्च करना था, तो थोड़ी बहुत सेविंग करने के लिए मैंने कुछ वे प्रोटीन जो है आधे किलो का मंगवाया है और कुछ वे प्रोटीन 1 किलो का मंगवाया है। इसकी प्राइस अगर मैं आपको 1 किलो की बताऊं तो अगर अमेजॉन से आप इसको 1 किलो का लेते हैं तो ये आपको जाएगा 1199 रुपीज़ का, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपीज़ का ये आपको 2 LBS का पाउच जाएगा। 2 LBS मतलब 908 ग्राम्स होता है और इसमें आपको टोटल मिलते हैं 26 सर्विंग्स। बात करूं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में, तो इसका जो एक सर्विंग स्कूप है वो 34 ग्राम्स का है, जिसमें कंपनी आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर करती है। बात करूं मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट की, तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें पाया गया है 23.7 ग्राम्स प्रोटीन, मतलब 0.3 ग्राम्स प्रोटीन कम पाया गया है। अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है यहाँ पे कंपनी पर सर्विंग वाइज मेंशन नहीं करती है, इसलिए मैं आपको अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग और प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग का टोटल मैच करके नहीं बता सकता। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो फिल्ट्रेशन मेथड इन्होंने मेंशन किया है आगे, जो कि पहले नहीं मेंशन था। तो फिल्ट्रेशन मेथड है इनका अल्ट्रा फिल्टर, जो कि एक नेचुरल मेथड है आपके वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी बात है। बात करते हैं इनके मिक्सेबिलिटी के बारे में। तो मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की अच्छी है, 15 से 20 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्फ फ्री शेक मिल जाएगा। बात करूं इसके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में, तो कंपनी अपने लेबल पे क्लेम करती है कि इनका एक सर्विंग साइज 34 ग्राम्स का है और मेरे किचन विंग स्केल पे जो भी रिजल्ट आया है वो आपको दिख ही रहा होगा। बात करूं इसके टेस्ट के बारे में, तो देखिए टेस्ट इसका ठीक है, आपको इसे पीने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जिस प्राइस टैग में आता है उस हिसाब से आपको टेस्ट इसका सही ही लगेगा। बात करूं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इंग्रेडिएंट्स में कंपनी लिखती है कि ये जो प्रोटीन है ये डिराइव किया गया है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से। ये कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है, इसलिए वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से ही इसका जो है प्रोटीन डिराइव किया गया है। इंग्रेडिएंट्स की बाकी लिस्ट आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख रही होगी। इंग्रेडिएंट्स में एक चीज़ मुझे लगती है मिसिंग, जो है लेसिथिन। इन्होंने वो लेसिथिन डिस्क्लोज नहीं किया है। अब एक बहुत बड़ा कंसर्न जो मुझे इस प्रोडक्ट को लेके अब भी है और पहले भी था, जब मैंने 1 साल पहले इसका रिव्यू किया था तब भी मुझे एक बहुत बड़ा कंसर्न था और वो कंसर्न आज भी है, और वो है कि ये अपने इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं कि इन्होंने ऐसा वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इसमें डाला है जो 88% प्रोटीन ऑफर करता है। मैंने तो पहली बार ऐसा सुना है कि कोई भी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 88% प्रोटीन आपको ऑफर करता है। देखिए 90% प्रोटीन तो आपको आइसोलेट ऑफर करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेट 88% ऐसा कौन सा है जो आपको ऑफर करता है? मतलब मैंने जितने भी कॉन्सेंट्रेट सुने हैं वो 80% या मैक्सिमम 82% तक होते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स में ऐसा वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट डाला है जो 88% प्रोटीन ऑफर करता है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि 88% वाला वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी कोई आता है। एनीवेज ये मुझे एक कंसर्न लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। दूसरा कंसर्न इसका ये है कि इसकी जो पैकेजिंग मैकेनिज्म है, जो सीलिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ये आप खोलेंगे, स्कूप निकालेंगे, उसके बाद जब वापस ये सील करेंगे तो ये सील बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए अगर आप इसको लेंगे तो प्लीज़ अच्छे से स्टोर करिएगा। तो यहाँ पे हम इसका भी एक ब्रीफ रिव्यू कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है कोर ब्लेज न्यूट्रिशन का कॉन्सेंट्रेट बेस्ड प्रोटीन। रिच मिल्क चॉकलेट फ्लेवर है मेरे पास। और बात करूं इसके प्राइस के बारे में, तो ये 1 kg अमेजोन से मैंने लिया था
1600 रुपीज़ का इसमें टोटल आते हैं 33 सर्विंग्स। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में कंपनी लिखती है कि इनका एक सर्विंग साइज 30 ग्राम्स का है, जिसमें वो प्रोटीन आपको 24 ग्राम्स ऑफर करते हैं। पर बात करूं मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट की, तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसके एक सर्विंग में पाया गया है 14 ग्राम्स प्रोटीन। मतलब कंपनी क्लेम करती है 24 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 14 ग्राम्स प्रोटीन पाया गया है। 10 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें कम पाया गया है। बात करूं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल की, तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने पूरी डिस्क्लोज कर रखी है और इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग का जो वैल्यू है वो इनके प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग से मैच करता है और जस्टिफाई करता है। फिल्ट्रेशन टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो फिल्ट्रेशन टेक्निक कंपनी मेंशन यहाँ पे नहीं करती है, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो आप कंपनी को मेल करके पूछ सकते हैं। बात करूं इसके टेस्ट के बारे में, तो देखिए गाइस, आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं, ये मैंने अभी तक 2 स्कूप लिए हैं और 2 स्कूप लेने का रीज़न ये था कि मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे इसका टेस्ट एकदम भी अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि इसको पीने से अच्छा है मैं रॉ वे पी लूं, मतलब मुझे रॉ वे का टेस्ट इससे ज़्यादा अच्छा लगा। बात करें इसके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में, तो कंपनी क्लेम करती है कि इनका सर्विंग साइज 1 स्कूप 30 ग्राम्स का है और जो रिजल्ट मेरे किचन वेइंग स्केल पे आया है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। बात करूं इसके मिक्सेबिलिटी के बारे में, तो देखिए मिक्सेबिलिटी इसकी सही है, 15 से 20 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्फ फ्री शेक मिल जाएगा। बात करूं अगर इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इंग्रेडिएंट्स में कंपनी ने यहां पे लिखा है कि इनका जो प्रोटीन है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है कॉन्सेंट्रेट से, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है इसलिए वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से ही इनका जो प्रोटीन है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है। इनके लेबल पे भी लेसिथिन डिस्क्लोज नहीं है, कौन सा लेसिथिन डाला गया है, क्या वो सोय लेसिथिन है या सनफ्लावर लेसिथिन है, वो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। एक कंसर्न या एक फ्लॉ जो आप कह सकते हैं मुझे इनके पैकेजिंग में लगा, वो ये है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन्होंने अपने लेबल के पीछे लिखा हुआ है कि कुछ पोर्शन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का इन्होंने हाइड्रोलाइज्ड किया है, जो इसमें ऐड किया है, पर इंग्रेडिएंट्स में मुझे कहीं भी नहीं दिखा कि इन्होंने वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज लिखा है। कितना पोर्शन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का इन्होंने हाइड्रोलाइज करके डाला है वो भी नहीं लिख रखा है, और इंग्रेडिएंट्स में ये चीज तो कंप्लीटली ही मिसिंग है कि इन्होंने वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज भी इसमें ऐड किया है। तो ये मुझे फ्लॉ लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अपने चौथे ब्रांड के बारे में, तो वो है माई फिट फ्यूल वे प्रोटीन 80। अगेन पैसा बचाने के लिए इसका ही मैंने छोटा वाला पाउच मंगवाया है आधा किलो का, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूं कि 5 वे प्रोटीन मंगवाने थे, लैब टेस्ट में पैसा भी खर्च करना था, मेरा बजट 10,000 का था, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत सेविंग्स करने के लिए जो है थोड़े बहुत पैकेट जो है हाफ केजी के मंगवा लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। बात करूं फ्लेवर के बारे में, तो यहाँ पे मेरे पास इसका फ्लेवर है चॉकलेट कैरामल, और मेरे पास हाफ केजी का है, लेकिन मैं आपको 1 केजी का प्राइसिंग बताता हूँ। तो अगर आप अमेजोन से इसका चॉकलेट कैरामल फ्लेवर खरीदेंगे तो आपको इसका 1 केजी जाएगा 1214 रुपीज़ का, मतलब 1214 रुपये का। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, इस प्रोडक्ट का ना जो प्राइसिंग है वो फ्लेवर के हिसाब से काफ़ी वेरी करता है। चॉकलेट बनाना का अलग है, वनीला का अलग है, तो मेरे पास जो फ्लेवर है उसका प्राइसिंग इस टाइम करंट अमेजोन पे 1214 रुपीज़ का है। इसका 1 केजी चॉकलेट कैरामल अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें टोटल मिलते हैं 30 सर्विंग्स। कंपनी क्लेम करती है कि इनके एक हीपिंग स्कूप जो कि 32.8 ग्राम्स का है, उसमें ये आपको प्रोटीन ऑफर करते हैं 22.6 ग्राम्स एज इस बेसिस पे। मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें 22.5 ग्राम्स प्रोटीन ड्राई बेसिस पे पाया गया है। तो अगर मैं अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एज इस बेसिस पे प्रोटीन निकालूं तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे आपको पर सर्विंग एज इस बेसिस पे मिलेगा 21 ग्राम्स प्रोटीन। मतलब कंपनी क्लेम करती है कि इनके पर सर्विंग में आपको एज इस बेसिस पे 22.6 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो आया है 21 ग्राम्स प्रोटीन एज इस बेसिस पे, मतलब 1.6 ग्राम्स प्रोटीन कम पाया गया है पर सर्विंग मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। बात करें इनके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में, तो कंपनी फिल्ट्रेशन मेथड कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करती। यहां तक कि बात करें इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में, तो अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग ये लोग मेंशन नहीं करते, इसलिए मैं अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग का टोटल और प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग को मैच करके आप लोगों को नहीं बता सकता। बात करूं इनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में,
तो कंपनी अपने लेबल पे लिखती है कि इनका सर्विंग साइज 32.8 ग्राम्स का है, जो कि हीपिंग स्कूप है। मेरे किचन विंग स्केल पे जो भी रिजल्ट आया है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। बात करूं इसके मिक्सेबिलिटी के बारे में तो 15 से 20 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्प फ्री शेक मिल जाएगा। टेस्ट के बारे में बात करूं तो टेस्ट इसका अच्छा है। जिस प्राइस टैग पे ये आता है आपको किसी प्रकार की कंप्लेन नहीं होगी, आपको इसका टेस्ट सही लगेगा। बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो कंपनी यहाँ पे लिखती है कि इसमें जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया गया है वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से लिया गया है, क्योंकि ये एक कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है। और इनके इंग्रेडिएंट्स में भी लेसिथिन मिसिंग है। कौन सा लेसिथिन ऐड किया है मिक्सेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, क्या वो सोय लेसिथिन है या सनफ्लावर लेसिथिन है, वो कंप्लीटली मिसिंग है। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सबसे फाइनल ब्रांड की ओर, जो कि है मसल ब्लेज फ्यूल 1 चॉकलेट। अच्छा, एक चीज़ और, कोरोना काल में मतलब कोरोना पीरियड के दौरान इन्होंने अपना प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले इनका ये प्रोडक्ट सिर्फ मसल ब्लेज फ्यूल 1 नाम से आता था, पर अभी इन्होंने चंद वाइटामिन और मिनरल डाल के इस प्रोडक्ट को टारगेट किया है इम्यूनिटी प्लस नाम से। मतलब ये कहते हैं कि चंद वाइटामिन और मिनरल डालने से ये प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर देगा। देखिए गाइस, प्लीज़ ऐसे फालतू के क्लेम्स में आप ना फंसे। प्रोटीन अपने आप में ही इतना पावरफुल मैक्रो है कि अगर आप अपने डेली लाइफ में डेली प्रोटीन ऐड करते हैं तो वही आपका इम्यूनिटी बूस्ट कर देता है। तो हम इस प्रोडक्ट को इम्यूनिटी प्लस के नज़रिए से नहीं देखेंगे, हम इसे नॉर्मल वे प्रोटीन के नज़रिए से ही रिव्यू करेंगे। तो बात करूं इसके प्राइसिंग के बारे में तो ये 1 kg अमेजॉन से आपको पड़ जाएगा 1549 रुपीज़ का। और इसकी जो एक सर्विंग है वो 1 लेवल स्कूप है 33 ग्राम्स की, जिसमें कंपनी आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर करती है। एक चीज़ जो मुझे मसल ब्लेज फ्यूल 1 के साथ हमेशा से दिक्कत लगी है वो ये है कि ये जो है अपने लेबल पे फ्लेवर्ड प्रोटीन का और अनफ्लेवर्ड प्रोटीन का दोनों की ही सेम सर्विंग साइज मेंशन करते हैं और दोनों का ही सेम प्रोटीन मेंशन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अनफ्लेवर्ड और फ्लेवर्ड की अगर सर्विंग साइज सेम हो तो वो लोग सेम प्रोटीन कंटेंट ऑफर करते हैं, क्योंकि फ्लेवर्ड में प्रोटीन कम पाया जाता है और अनफ्लेवर्ड में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। तो इन लोगों ने अपने फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड दोनों की सर्विंग साइज 33 ग्राम की रखी है और दोनों में ही ये प्रोटीन 24 ग्राम क्लेम करते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा फ्लॉ लगता है इनकी लेबल में। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इसकी एक सर्विंग साइज 1 लेवल स्कूप की है 33 ग्राम्स की, जिसमें आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन कंपनी लिखती है चॉकलेट फ्लेवर के बारे में। बात करूं मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट की तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें पाया गया है 23.1 ग्राम्स प्रोटीन, मतलब 0.9 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कम पाया गया है। बात करूं अमीनो एसिड प्रोफाइल की तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी पूरी डिस्क्लोज कर रखी है, जिसका पर सर्विंग का टोटल इनके प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग से मैच करता है, पर इंडिविजुअल वाइज अमीनो एसिड का ब्रेकअप यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। तो मैं अप्रिशिएट करता अगर कंपनी इंडिविजुअल अमीनो एसिड प्रोफाइल का भी ब्रेकअप जो है मेंशन करती। बात करूं इनके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में तो फिल्ट्रेशन मेथड कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती, इसलिए अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो कंपनी को मेल करके पहले पूछ लें कि कौन से फिल्ट्रेशन मेथड से फिल्टर किया गया है, क्या वो नेचुरल मेथड है या फिर वो केमिकल बेस्ड मेथड है, ये आप प्लीज़ कंपनी से कंफर्म कर लें। बात करूं इनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी क्लेम करती है इनका एक लेवल स्कूप 33 ग्राम्स का है। मेरे किचन वेइंग स्केल में जो भी रिजल्ट आया है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की भी अच्छी है, 15 से 20 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्प फ्री शेक मिल जाएगा। और बात करूं टेस्ट की तो इस प्रोडक्ट का चॉकलेट फ्लेवर का टेस्ट अच्छा है, आपको पीने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप इसे पसंद ही करेंगे। बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो इंग्रेडिएंट्स में जो जो इन्होंने ऐड किया है वो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। फिलहाल मेन चीज़ हम ये जानते हैं कि इसमें जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया गया है वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे पाउडर से किया गया है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मेन सोर्स है और फिर वे पाउडर का भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इंग्रेडिएंट्स में ये भी सोय लेसिथिन या सनफ्लावर लेसिथिन, जिस भी प्रकार का लेसिथिन इन्होंने डाला है वो मेंशन नहीं करते हैं। एक चीज़ मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको और कहना चाहूँगा कि मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में जो इसका रिजल्ट आया है वो 23.1 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग पाया गया है। तो मेरे हिसाब से इनके फ्लेवर्ड प्रोटीन में 23 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग आपको मिलेगा और अनफ्लेवर्ड में 24 ग्राम्स मिलेगा, पर इन्होंने अपने अनफ्लेवर्ड और सारे फ्लेवर्स में 24 ग्राम्स ही मेंशन कर रखा है। तो ये ऐसा मेरा ओपिनियन है कि इनके फ्लेवर में 23 ग्राम्स ही प्रोटीन होगा। एनीवेज गाइस, हम सारे ब्रांड को कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर बार की तरह रिव्यू अच्छा लगा हो
और गाइस बहुत पैसे स्पेंड किए हैं आज के रिव्यू वीडियो में। तो अगर आप स्टूडेंट्स कम्युनिटी को आज का वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और ये वीडियो शेयर भी करिएगा अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स लोगों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और गाइज उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आप लोगों को एक बेटर प्रोडक्ट चूज़ करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनमें से किसी प्रोडक्ट का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं लेना है आप मत लीजिए, अगर आपको लेना है तो आप मेरा रिव्यू देख सकते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइज। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय।